Good morning, all of you students. Today we start the class 8th mathematics chapter number 10 एक्सपोनेंट एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने चाह रहे हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, फॉरवर्ड्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम आज क्या करेंगे। आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स और फॉरवर्ड कहाँ होती है ये देखो। जैसे यहाँ पे ये जो आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, गिवन है एक एग्जाम्पल, या मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे 6 की, ठीक है ना, 6 की पावर 3। इसके अंदर 6 की पावर 3 जो लिख रखा है वो तो किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। 3 है ये किसको बता रहा है, पावर को बता रहा है। और 6 यहाँ आपका क्या है, बेस है। 6 कौन है, बेस है। और 3 किसको शो कर रहा है, पावर को। और ये 6 की पावर 3 किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंट को। किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंट को। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिख रखा है, 2 की पावर -3। 2 की पावर कितना लिख रखा है, -3। इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जब भी पावर माइनस के अंदर होती है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पावर को प्लस में लाना होता है। ठीक है, प्लस में पावर कब आएगी, अगर वो वैल्यू कहाँ हो, न्यूमरेटर में हो, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में है तो उसको कहाँ ले लेंगे, न्यूमरेटर के अंदर। तो ये 2 की पावर -3 है, इसको हम अपॉन में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, +3। और ये 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। जितनी पावर होती है उतने टाइम उस नंबर को क्या करना है, उस डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे, 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है कि -4 की पावर कितनी है, 5। एंड -4 की पावर कितनी है, -10। यहाँ वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इसके यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। इस फॉर्म में क्या हो, क्वेश्चन में दे रखा हो। a क्या मतलब यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या है, अलग है। तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, a की पावर m प्लस n, ये उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a का मतलब बेस कौन है, यहाँ पे -4 है। अब पावर को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। तो कौन है ये, तो प्लस का 5 और ये माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10। 5 - 10 कितने होंगे, -5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 की पावर -5। ये होगा इस टाइप से सॉल्यूशन। फिर देखो यहाँ क्या लिख रखा है, 25 डिवाइड 2 की पावर -6, ये लिख रखा है। 25 को हम क्या लिखेंगे, पहले किस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट। भाई एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। मतलब क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, तो 5 की पावर 2। फिर डिवाइड के अंदर आपके पास कौन है, 2 की पावर -6। 5 की पावर 2 डिवाइड में कौन है, 2 की पावर -6। दोनों के बेस यहाँ पे चेंज है और पावर भी चेंज है, तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक होगा। ठीक है, अगर कोई सेम होगा तो उसके अंदर आपके कोई फॉर्मूला यूज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद द बेस 2। इसको किस बेस 2 के अंदर इसको क्या करना, आपको चेंज करना। अभी ये किस बेस क्या है, यहाँ पे भी 4 है, आपको किस में चेंज करना, बेस 2 में। तो कैसे चेंज करें हम, क्या लिखा हुआ है भाई, 4 की पावर कितनी है, -3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। और पावर में कितनी है, -3। ये पावर दोनों के लिए है।
फिर क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी -3, और इस 2 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी -3। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे -6। या इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अदर तरीके से देखें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होते हैं, और फिर क्या है आपके पास -3। अब आगे सॉल्यूशन के अंदर अदर मेथड में क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये पावर होगी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, तो 2 का क्या कर देंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे भाई, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर कितनी आ गई -6। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है कि भाई a की पावर m और फिर उसके ऊपर भी पावर हो तो क्या करते हैं हम a की पावर क्या कर देते m n, मतलब इन दोनों पावर को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या कह रहा है, एक मिनट, फाइंड m सो दैट -3 की पावर m + 1 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 इक्वल में क्या है -3 की पावर 7। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या करने को कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो यहाँ आपके पास क्या है -3 की पावर क्या लिख रखा है m + 1, फिर मल्टीप्लाई में क्या है -3 की पावर कितनी है 5 इक्वल में क्या है -3 की पावर कितनी ले रखे हैं 7। अभी हमने क्या पढ़ा था, बेस सेम हो और पावर क्या हो अलग हो तो क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई -3 की पावर क्या हो जाएगी m + 1 + 5 और इक्वल में क्या है -3 की पावर 7। अब 1 + 5 कितने होंगे, अरे 1 + 5 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो क्या आ गया m + 6 और इधर क्या है -3 की पावर 7। अब यहाँ देखो दोनों साइड में इक्वल का सिंबल है, बेस सेम है, दोनों साइड में किसका सिंबल इक्वल का, और बेस यहाँ पे क्या आपके पास सेम है, तो जब बेस सेम हो और इक्वल का सिंबल हो तो पावर भी क्या होती है इक्वल होती है, मतलब ये m + 6 किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। अब ये प्लस के 6 उधर जाएंगे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 7 में से 6 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 1। तो m की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 ठीक है ना, के क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। क्या कह रहा है इवोल्यूट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की पावर -2 की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 की पहले हमने क्या बताया 3 पावर माइनस में तो उसको कहाँ लिखना है अपॉन में, भाई इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/3 की पावर +2, भाई -2 किसके हो गए प्लस के 2 और 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4 की पावर कितनी है आपके पास -2, -4 की पावर आपके पास कितनी है देखो -2, तो पावर माइनस में है तो इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा अपॉन में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू देखो ऊपर की, भाई यहाँ क्या अपॉन में 1 है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूशन में क्या आएगा पहले न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा -4 की पावर क्या हो जाएगी +2, भाई पावर चेंज होती है, पावर की क्या हो जाएगी जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, डिजिट का मत करना, नंबर का सिंबल चेंज नहीं होगा केवल पावर का। अब -4 की पावर कितनी है 2, मतलब -4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, -4 × -4 कितने होंगे प्लस के 16, तो ये आपका आंसर हो गया 1/16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर इनको क्या करना हमें
चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, -4⁻³ डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, -4⁻6 या 4, ठीक है। -4 क्या लिख रखा है आपके पास 8, और यहाँ पे क्या लिख रखा है -4⁵, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको क्या करना है आपको, चेंज करना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये किस फॉर्म के अंदर दे रखा अभी गिवन है जिसमें पॉजिटिव, लेकिन यहाँ डिवाइड का सिंबल है सबसे पहले तो यहाँ डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा। बेस सेम है तो फॉर्मूला क्या होगा डिवाइड में यूज, a⁻m डिवाइड a⁻n क्या होता है, a⁻m-n, क्या होता है a⁻m-n। तो यहाँ देखो a तो कौन है आपका -4, m कौन है यहाँ पे 5, माइनस फिर n कौन है आपका 8। अब 5 - 8 कितने होंगे, -3। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा इसको किस में नोटेट करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर। किसके अंदर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर इसको हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव में शो करेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी, -3 है। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा हमें, डिनोमिनेटर में, तो किस में आ जाएगा, ये प्लस के अंदर आ जाएगी पावर, तो क्या आ जाएगा 1/-4 की पावर कितनी हो जाएगी +3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 फिर मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या लिख रखा है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है, देखो 3 की पावर -7 डिवाइड में क्या है 3 की पावर -10 फिर क्या है मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। अब डिवाइड में कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई, डिवाइड में आपको क्या फॉर्मूला बताया था भाई, a की पावर m और a की पावर n का क्या लगता है, a की पावर m -1। भाई डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है पावर का, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी -7, और ये माइनस होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 10, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो गया 3 की पावर -5, तो -7 + 10 कितने हो जाएंगे प्लस के 3, तो 3 की पावर +3 और मल्टीप्लाई में कौन है 3 की पावर -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 - 5, ठीक है। अब 3 - 5 कितना हो जाएगा, 3 - 5 भाई 3 - 5 कितना हो जाएगा -2। अब पावर माइनस में है तो किस में लिख दे हम, अपॉन में लिख देंगे ना, तो क्या आ जाएगा 1/3 की पावर +2, ठीक है। 1/3 की पावर +2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या थोड़ा चेंज है, यहाँ कौन सेम है, इक्वल कौन है, यहाँ इक्वल कौन है आपके पास भाई, पावर इक्वल है और बेस क्या है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, किस फॉर्म के अंदर, ये देखो भाई यहाँ वाला किस फॉर्म है, देखो a की पावर m फिर मल्टीप्लाई b की पावर m, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास ab की पावर m, क्या बन जाएगा ab की पावर m, ठीक है भाई। इन बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बेस कौन है यहाँ पे, एक तो 2 है और एक कौन है -7, तो ये 2 और -7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पावर क्या रहेगी जैसे है वैसे ही रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं होगा।
तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 14, तो -14 की पावर कितनी होगी -3। पावर माइनस में पॉजिटिव में लेनी है तो क्या कहाँ लिखेंगे हम, अपॉन में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1/-14 की पावर +3। इस टाइप से इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो क्या गिवन है हमारे पास, 3 की पावर कितनी है, सबसे पहले 0। अगर किसी भी 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी आपको बताया होगा, और नहीं बताया ध्यान रखना आप आगे से वापस। किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। तो 1 की पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होगी, 100 की पावर 0 बोलो तो भी वैल्यू 1 होगी, 1000 की पावर 0 बोलो तो भी वैल्यू क्या होगी 1। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1। अब 4 की पावर कितनी है -1, यहां से तो वैल्यू आएगी नहीं, 4 की पावर -1 है, इसको तो कहां लिखना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा, डिवाइड में लिखना पड़ेगा ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 की पावर कितनी होगी +1। -1 की पावर कितनी होगी यहाँ पे +1 होगी, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब यहां देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। फिर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। फिर ये कितने टाइम 1 टाइम डिवाइड, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई में कौन है 4, ठीक है। 4 + 1 कितने वे 5, अपॉन में कौन है 4, और मल्टीप्लाई में कौन है 4। 4 से 4 क्या हो गए कैंसिल आउट, तो पीछे आपके पास क्या बच गया आंसर 5। क्या आ जाएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्या कर रहे हैं 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड में है 2 की पावर -2। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे देखो 2 की पावर -1 क्या लिखेंगे 1/2, 4 की पावर -1 है तो क्या लिखेंगे 1/4, पर नीचे लिखते ही पावर किस में हो जाएगी प्लस के अंदर हो जाएगी, अब 1 है तो 1 पावर लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर डिवाइड 2 की पावर -2, तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 2 की पावर +2, या इसको आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो भी इसकी क्या भाई डिवाइड की जगह अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दोगे तो भी इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस के अंदर, ठीक है ना। मतलब हम डिवाइड की जगह यहाँ पे देखो ये क्या चेंज कर दिया, ठीक है, डिवाइड की जगह किसका सिंबल लगा दे मल्टीप्लाई का, तो भी पावर ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगी प्लस में, क्या आ जाएगी 2 की पावर +2। अब देखो 1 × 1 कितना हुआ 1, और 2 × 4 कितने हुए 8, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 से कितने 2 टाइम डिवाइड हो गया, तो क्या आ गई वैल्यू आपके पास 1/2, कितनी आ गई 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या कह रहा है भाई 1/2 की पावर -2, फिर पावर माइनस में इसको कहां लिखना पड़ेगा उल्टा लिखना पड़ेगा, 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे 2/1, और पावर किस में होगी प्लस में। 1/3 है क्या लिख देंगे 3/1, और पावर किस में होगी प्लस में। 1/4 है तो क्या लिख देंगे 4/1, और पावर किस में हो जाएगी प्लस में, ठीक है ना। अब देखो 2/1 कितना होता है 2 ही होता है ना भाई, 2 को 1 से डिवाइड करें कितना आएंगे 2 आएंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3/1 कितने हुए 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4/1 कितने हुए 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इनको ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 29, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, आगे लास्ट में पावर कितनी लग रखी है 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सॉल्यूशन वैसे आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी अगर सबकी लास्ट में ऊपर पावर 0 लग रखी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी
1 आएगी, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, चाहे यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। बस सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, ठीक है, 3/-1 क्या 1/3 ऐसे सॉल्यूशन करोगे, लेकिन लास्ट में आंसर आपके पास यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ अभी मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a की पावर m पावर n, क्या होता है a की पावर mn, भाई पावर का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -2/3, -2 का क्या हो जाएगा भाई, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, -4, -2/3 कितने आ गए, -4। अब माइनस में है पावर, अगर उसको प्लस में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपॉन में लिखो, या इस संख्या को उल्टी, ये जो नंबर है इसको उल्टा कर दो, 2/3 को किस में कर दो, 3/2 में, तो क्या आ जाएगा आपके पास -3/2, और पावर क्या हो जाएगी, +4। अब इसका मतलब क्या करना है भाई, माइनस की पावर यहाँ पे आपके पास 4 है, तो माइनस की जब पावर इवन नंबर होती है तो क्या आती है, वैल्यू प्लस में आती है, और अगर माइनस की पावर ओड नंबर में होगी तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, हमेशा माइनस में। अब ये छोटी पावर है, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन बड़ी पावर हो तो ये ध्यान रखें, इवन में हो तो प्लस में आएगी वैल्यू, और ओड नंबर में हो तो माइनस में आएगी। अब 3 की पावर 4 तो कितने होते हैं, 81, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो 8 की पावर कितनी है, -1, तो क्या लिखेंगे भाई, 8 को अपॉन में लिखेंगे तो 8 की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर तो +3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर -4 है, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो किस में हो जाएगी, प्लस के अंदर। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, अपॉन में कौन है, 8, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 250, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 की पावर -1 तो क्या आ जाएगा, 1/5, और 2 की पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, 1/2, और 6 की पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, 1/6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 कितने हुए, 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, फिर मल्टीप्लाई में बाहर कौन है, 1/6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 10 × 6 कितने हो गए, 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विच 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3, फिर 5 की पावर कितनी है, 5। यहाँ कौन सा भाई डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्या था डिवाइड वाला फॉर्मूला, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल क्या था, a की पावर m -n, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो 5 की पावर क्या है, m, और ये n की वैल्यू किस में होगी, माइनस में, तो n ऑटोमेटिक पहले से माइनस में, और ये फिर माइनस और है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 3 इक्वल में 5 की पावर क्या है, 5। अब दोनों के बेस इक्वल है, इक्वल का सिंबल है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब m + 3 किसके इक्वल होगा, 5 के, प्लस के 3 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो गए, माइनस के, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पावर माइनस में, तो क्या कर दो, नंबर को उल्टा कर दो, चलो तो क्या आ जाएगा, देखो 1/3 है तो क्या लिख देंगे, 3/1, और पावर क्या हो जाएगी, +1, इसको क्या लिख देंगे, 4/1, और पावर क्या होगी, +1, फिर आपके पास कौन है, माइनस का। अब 3/1 कितना होता है, 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3, तो इसकी तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3, फिर 4/1 कितना हुआ, 4 की पावर 1 कितनी हुई, 4, फिर ये क्या आ गया, माइनस का 1। अब 3 - 4 कितने हुए,
माइनस का 1, इसकी पावर क्या है -1, इसको कहाँ लिखोगे अपॉन में, तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में, तो भाई क्या लिखेंगे 1 अपॉन -1 की पावर +1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन -1, मतलब क्या आ गया आपका आंसर माइनस का 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 अपॉन 8 की पावर -7 और 8 अपॉन 5 की पावर क्या है -4। यहाँ सिंबल आपके डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, थोड़ी यहाँ मिस्टेक है, डिवाइड का सिंबल है। तो आपके पास देखो क्या है 5 अपॉन 8 की पावर -7, ठीक है, और 8 अपॉन 5 की पावर कितनी है -4। तो यहाँ कोई कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया आपका, a की पावर, यहाँ सेम है क्या, है ही नहीं ना, सेम नहीं है, बेस सेम है क्या, नहीं है, तो पहले इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं हम। देखो 5 अपॉन 8 की पावर है -7, ठीक है। अब ये डिवाइड का सिंबल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे या क्या करें, डिवाइड का ही सिंबल पड़ा रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पावर प्लस में करेंगे तो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगी पावर कितनी होगी +4। अब बेस क्या है इनका सेम है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगी, a की पावर m और a की पावर n, तो क्या होता है डिवाइड में a की पावर m माइनस n, तो क्या आ जाएगा देखो 5 अपॉन 8 की पावर m कौन है -7 और n कौन है 4, आगे सिंबल किसका फॉर्मूले में माइनस का, तो कितने आ गए -4, -7 -4 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 5 अपॉन 8 की पावर कितनी हो गई -11, पावर प्लस में लिखती हैं तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, रिवर्स लिख देंगे, तो 8 अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई, सॉल्यूशन निकालना है इसका। देखो 25 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 की पावर 2, 5 × 5 आता है। फिर देखो t की पावर क्या है -4, 5 की पावर कितनी है -3, फिर 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, फिर 10 के फैक्टर में 2 × 5 आता है। फिर t की पावर क्या है आपके पास -8। अब देखो पहले 5 की पावर देखो चेक कर लेते हैं, 5 की पावर यहाँ कितनी है देखो +2, ये +3 है, पावर के ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, ये प्लस का 1 है, 5 की पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, मल्टीप्लाई t की पावर देखो यहाँ कितनी है -4, ये माइनस के 8 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। अब अपॉन में कौन बच रखा है 2 की पावर 1, मतलब 2 बच रखा है। अब 2 -3 -1, तो -3 -1 कितने -4, 2 -4 कितने होंगे -2, मतलब क्या आ गया आपके पास 5 की पावर -2 और t की पावर कितनी आ जाएगी भाई 8 -4 कितने हो गए 4, अपॉन में कितने आ गए 2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, या इस 5 की पावर -2 को यहाँ अपॉन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा भाई 5 की पावर +2 तो कितना 25 और 50 आ जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 50, वो आपका आंसर, ये भी लिखो तो ठीक है, ये भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करना हमें, तो हमारे पास क्या देखो 3 की पावर -5, ठीक है, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई में कौन है 10 की पावर -5, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 × 5 होता है 10, 2 × 5, और पावर में कौन है -5, 125, तो क्या लिखेंगे 5 का क्यूब होता है 125, फिर 5 की पावर कितनी है -7, फिर 6 को हम क्या लिखेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 6 के 2 × 3, फिर -5, क्योंकि हमारे को इसको सबको प्राइम फैक्टर में चेंज करना कंपलसरी होता है। देखो 3 की पावर -5, यहाँ पे 2 की पावर भी कितनी आ जाएगी -5, इससे 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी -5, और फिर 5 की पावर क्या है +3, अपॉन में 5 की पावर कितनी है -7, 2 की पावर क्या है -5 और 3 की पावर कितनी है -5,
ये देखो 3 की पावर -5 यहाँ पर भी है, 3 की पावर -5 यहाँ पर भी है, तो सीधे क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। सेम है ना, ये 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -5 ये भी क्या हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 5 की पावर। यहाँ कितने हैं देखो, माइनस के कितने दे रखे हैं 5, प्लस के कौन है 3, ये माइनस के 7 ऊपर जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 7, 3 + 7 कितने हो गए हमारे पास 10, 10 - 5 कितने हो गए हमारे पास 5, तो क्या आ गई आपके पास वैल्यू 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है, तो आपके पास जो डिजिट गिवन है इस डिजिट के पास पहुंचना है। ठीक है, जहां नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहां पहुंचे, उसके बीच में आपको लगाना है डेसिमल। हम क्या लगाएंगे 3.5। अब देखो डेसिमल का ये जो सिंबल हमने लगाया है वो यहाँ किधर जा रहा है, कितने डिजिट के बाद जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ 10 की पावर आ जाएगी -5। अगर डेसिमल का सिंबल किधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो पावर किस में आएगी नेगेटिव में। अगर डेसिमल का सिंबल हम इस साइड में लेके आ रहे हैं, तो पावर किस में होगी प्लस के अंदर। किस में होगी प्लस में। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे यहाँ हम कहाँ डेसिमल लगाना चाहिए, जहां आपकी इच्छा वहां लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें जहां लगा सकते, कहां लगाए डिजिट बताओ डेसिमल। आंसर आपका दोनों जगह करेक्ट है। कहा यहाँ लगा 40 के पास, चलो 40.5, ये 0 0 0 जैसे इनका कोई वैसे दिक्कत नहीं है आपके पास। डेसिमल के बाद आगे 0 आ रहे हैं उसका। अब देखो तो डेसिमल पहले था कहाँ, यहाँ था ही नहीं। अरे यहाँ तो होगा कहीं कहीं, नहीं दाद वहां लगा तो 0.0 मतलब यहाँ डेसिमल था। अब आया किधर, यहाँ आया कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर +5। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर पॉइंट यहाँ लगा दोगे ना 4.05, तो वहां पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो इसमें आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होती है, आंसर आपका करेक्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, किसको अभी जो पहले फॉर्म में दे रखा ना उसमें चेंज करना है। अब तो देखो उसमें चेंज करना है तो क्या करना है, यहां से 3.52। अब 10 की पावर क्या है +5, पावर यहाँ पे क्या है +5 है। तो अगर हम पॉजिटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, उस पावर को अगर हम हटाएंगे तो हमें उधर जाना पड़ेगा, पावर लाएंगे तो इधर आना पड़ेगा, जाएंगे तो यहाँ ये पॉइंट कितने 5 डिजिट उधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ डिजिट कितने हैं 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट के बाद तो 3 क्या लगा देंगे हम उसके आगे 0, तो क्या आ जाएगा 352 और 30, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ क्या है 10 की पावर -4, इसका मतलब किधर जाना पड़ेगा इधर, इधर कितने 4 डिजिट इधर, लेकिन यहाँ तो डिजिट कितने हैं भाई, पॉइंट के बाद यहाँ एक ही डिजिट है, तो 3 और लगाओ ये 0, फिर यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, जिससे आपको अगले वाले को दिखता रहे आंसर में पॉइंट लग रखा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। अब देखो 3 की पावर 10 की 3 × 10 की पावर क्या है -5, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, देखो 0 लगाएंगे आगे। ठीक है तो क्या आ जाएगा देखो 1 2 3 4 5, ये 0 लगा दिए, ये हो गया इसका आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।